रुपए इन्वेस्ट करते हैं ना, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए, तो वो बिजनेस नहीं होता। हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जब तक शटर ऊपर रहता है, जब तक ऑफिस खुलता है पैसा आता है, नहीं तो कई बार तो खर्चे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों मेरे ऊपर जब मैं 10 साल पहले इस बिजनेस में आया था 17 क्रेडिट कार्ड थे मेरे पास, सिल्वर थे, गोल्ड थे, प्लेटिनम थे, टाइटेनियम थे, मतलब 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख की लिमिट थे, और एक एक करके सारे एग्जॉस्ट हो गए। एग्जॉस्ट का मतलब है खत्म। अब उसका मिनिमम ही जितना देना होता था 1.5-2 लाख रुपए, उसके बाद भी मेरा जो देने का जो टोटल होता था वो ज्यादा होता था। मतलब मैं 3.5 लाख रुपए चुकाता था, फिर भी मैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देता जा रहा था। पैसा कहां से आया? तो जब मैं इस बिजनेस में आया था, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आते हैं जीरो से, कि मैं इस बिजनेस से कितना कमा रहा हूँ, जीरो, लेकिन कुछ ना कुछ इनकम होती है, इनकम से घर चल रहा होता है। हमारी इनकम क्या थी? मेरी वाइफ ने तब तक बुटीक शुरू कर दिया था, उसने भी जॉब करना शुरू किया था, BSc B.Ed है, लेकिन जब बच्चे हुए तो दोनों बार उसने जॉब छोड़ दी बच्चों के लिए। फिर जब बहुत सारे चैलेंजेस आए तो उसने बुटीक करना शुरू कर दिया था। बुटीक से अच्छी इनकम आ रही थी, लेकिन एक कमिटमेंट थी, उससे घर चलेगा और मेरी इनकम से कर्जे उतरेंगे। तो मेरे पास, मैं कहा किस में आया था? जीरो में नहीं आया था, मैं माइनस में आया था, माइनस में आया था। अब मेरे पास क्या ऑप्शन थी? करना या छोड़ना? करना। हम ये बिजनेस में क्यों कामयाब नहीं होते? क्योंकि हम दो ही चीजें सोचते हैं, करके देख लेते हैं, नहीं तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी छोड़ने की। ऑप्शन होती है तभी तो छोड़ा जाता है। और मैंने इसका डिसीजन 2 वजह से लिया। एक तो मैंने जो इतनी देर बैठा उस समय डिसीजन लिया मैं ये बिजनेस करूंगा, और तब तक मैं समीर मोदी जी के बारे में सब कुछ समझ चुका था, मिला नहीं था उनसे, सब कुछ समझ चुका था। तो पहली चीज ये है कि आप सब कुछ समझो। अगर आपको डाउट है ना, और समझो, और ट्रेनिंग अटेंड करो, और सेमिनार अटेंड करो, लेकिन जब आओ, चाहे 15 दिन बाद आओ, चाहे आज ही से आओ, चाहे 1 महीने बाद आओ तो फिर दिल से आओ कि करना है तो टॉप तक जाना है। और दूसरा डिसीजन इसलिए बना कि तरुण जी ने एक बहुत स्मार्ट काम किया, उन्होंने सुरेखा मैम के साथ मेरे को बिठा दिया। हमने अगले दिन ही हल्दीराम के अंदर, दिल्ली बॉर्डर के पास में हल्दीराम है, यहाँ रसमलाई खाई, मैं, तरुण जी और सुरेखा मैम। और रसमलाई खाते हुए सुरेखा मैम अपनी स्टोरी बता रही है, मुझे कुछ समझ नहीं है। पता क्यों? क्योंकि मैंने उनसे उनका चेक पूछ लिया था और उन्होंने 23 लाख रुपए बता दिया था। 23 लाख रुपए साल का नहीं, पर मंथ। मुझे ये दिख रहा था कि 23 लाख रुपए पर मंथ आ जाएगा तो सारे कर्जे निकल जाएंगे। तो मैंने अपने गोल बनाने शुरू कर दिया और मैंने उनकी तरफ देखा, बड़े ध्यान से देखा। आप भी मेरी तरफ, और जितने भी सीनियर्स हैं, अभी दत्ता साहब थे, उससे पहले राधा और अरविंद थे, यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स अभी आए हैं, चेतना जी आई हैं, जैन साहब आए हैं, तो बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर आए थे, डायमंड्स आए थे। तो आपने देखा था उनके कितने नाक हैं, कितनी आंखें हैं, कितने चेहरे हैं? रावण की तरह 10 तो नहीं है ना, एक ही चेहरा है। मैं भी सुरेखा मैम को बड़े ध्यान से देख रहा था, वो भी एक ही इंसान थी, मैं भी एक ही इंसान था। तो पहले दिन ही मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया, क्योंकि विजन बोर्ड के बारे में पहले नेटवर्क मार्केटिंग में मैं सीख चुका था। यहाँ से पूछ देना चाहिए। तो अब कई लोग ना विजन बोर्ड नहीं बना पाते, क्योंकि विजन बोर्ड एक तरह का ना बोर्ड होता है जो बाहर यहाँ पर लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड। उसकी कीमत होती है 300, 400, 500 डिपेंड करता है। जब आप दिल्ली में है तो एसी लगाओगे नहीं लगाओगे? उसका बिल आएगा या नहीं आएगा? और साथ में कोई एम्प्लॉई रखोगे या नहीं रखोगे? रखोगे तो उनकी सैलरी जाएगी या नहीं जाएगी? कमाई आएगी या नहीं आएगी? खर्चा तो पहले दिन से शुरू। तो यहाँ पर खर्चा करने में क्या डर है? या तो बड़ा सोचो मत। क्या सोचो? अच्छा, थैंक यू। या तो बड़ा सोचो मत। यदि सोचना लाखों में है कि लाखों रुपए कमाने हैं, तो पहले दिन से इन्वेस्टमेंट की आदत डालो। इन्वेस्टमेंट यहाँ बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है। जैसे मैंने 3,000 रुपए से ये बिजनेस शुरू किया था, 3,000 रुपए की किट मेरे घर में आई थी, लेकिन पहले दिन से मैंने मान लिया था 3 करोड़ रुपए लगा दिया फर्स्ट डे। क्योंकि 3,000 रुपए लगाकर मैं ये बिजनेस शुरू करता ना, मेरे को यही लगता कि छूट गया कोई बात नहीं। तो मैंने पहले दिन से मान लिया कि 3 करोड़ का शोरूम
खोल लिया। क्यों? क्योंकि मेरा पहला गोल ये था कि मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए जिससे कि मैं अपने कर्जों को मीट कर पाऊं और थोड़े दिनों बाद एक एक करके वो खत्म होते जाएंगे और मेरी इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने इसको 3 करोड़ रुपए लगाकर शुरू किया। अब ये सच्ची सच्ची बताओ, 3 करोड़ रुपए का शोरूम होता है और एक दिन कोई नहीं आया, अगले दिन क्या करते हैं? बंद नहीं। अच्छा, 3 करोड़ रुपए शोरूम खोला, खर्चे होंगे या नहीं होंगे? Yes. अच्छा, 3 करोड़ रुपए का हमने शोरूम खोला और एक दिन बहुत ग्राहक आ गए, बहुत अच्छा मुनाफा हो गया, अगले दिन खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? अच्छा, 7 दिन में एक दिन खोलेंगे या 6 दिन खोलेंगे? फरीदाबाद में तो 7 दिन खोलता है। ठीक है, फरीदाबाद में बहुत सारी ऐसी मार्केट है जो महीने में एक ही दिन छुट्टी करते हैं। और जिस बंदे का मन होता है ना छुट्टी करने का, वो भी नहीं करता कि यार सामने वाला खुला है, मेरा ग्राहक चला जाएगा। होता नहीं होता? तो चलो मान लो 6 दिन भी खोलते हैं तो महीने के 25 दिन खुला या नहीं खुला? अब बताओ, 3000 रुपए लगाकर हम क्या करते हैं? कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पहले दिन से मैंने मान लिया कि भैया 3 करोड़ रुपए लग गया है, अब करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा ना? तो मैंने पहले दिन से काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? विजन बोर्ड। जैसे अभी बहुत सारे लोग विजन बोर्ड नहीं बनाते, उनके लिए एक नया विजन बोर्ड बना दिया है। वो तो बनता है 300, 400, 500, 600 रुपए का। ये कलर्ड सिर्फ 12 रुपए का। भी नहीं किए थे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रस्ट, विश्वास। पहले दिन मार्केट से कोई साबुन लेकर आते हैं तो विश्वास क्या होता है कि ऐश्वर्या राय अगर सुंदर हुई है तो ये लक्ष्य मेरे को भी सुंदर, ये पेस्ट के अंदर नमक है, उसके दांत ठीक हुए हैं तो मेरे दांत भी ठीक हो जाएंगे। वो लहराते हुए कि मेरे बाल भी लहराएंगे।